हे गाइस, दिस इज माउश जाज। मैंने सोचा क्यों ना आज जफ़ा के ऊपर छोटी सी बात कर ली जाए, बिकॉज मैंने जो कमेंट्री देखी जफ़ा के अराउंड, उसमें बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ जो थी वो ये थी कि व्हाई शी स्टिल इन दिस रिलेशनशिप। दैट्स डॉक्टर ज़ारा हु इज़ वेरी अकम्पलिश्ड, वेरी इंडिपेंडेंट, और हसन जो कि एक क्लियरली मेंटली अनस्टेबल आदमी है, तो वो क्यों उसके साथ अभी तक है। डोमेस्टिक अब्यूज़ सिर्फ एक तरह का नहीं होता, और डोमेस्टिक अब्यूज़ सिर्फ एक तरीके से एग्जिस्ट भी नहीं करता। डोमेस्टिक अब्यूज़ में सिर्फ ये नहीं होता कि एक आदमी आपको पीटे जा रहा है और आप बेवकूफ़ों की तरह उसके साथ बैठे हुए हैं। अब्यूज़र जो होते हैं वो कई तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं आपको अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। रिसेंट एपिसोड में हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी है कि हसन जो है वो इस बात को एक और स्टेप आगे लेके जाता है अपने मैनिपुलेशन को। पहले तो वो विक्टिम बना रहा, एक पूरे एक गोल्डन बॉय फेज में रहा कि आई विल गिव यू गिफ्ट्स एंड आई विल बी नाइस टू यू एंड आई विल प्रॉमिस यू, एंड ही इज मेकिंग ऑल दीज गोल्डन प्रॉमिसेस टू हर एज वेल। लेकिन रिसेंट एपिसोड में हमने ये देखा कि वो उसको ये कहता है कि हम क्यों ना एक फैमिली स्टार्ट करेंगे, जिस पे ज़ारा उसको बहुत राइटली कहती है। उसके अंदर इतनी सेल्फ अवेयरनेस है कि वो इस चीज़ को आगे नहीं लेके जा सकती, बिकॉज वो जानती है कि ये रिश्ता मजबूत नहीं है। डायलॉग्स वर अमेजिंग, द परफॉर्मेंसेज, मुहिब मिर्जा वॉज fabulous. The way that he captured this broken man is absolutely stunning. Now, coming to the question कि भाई क्यों है ज़ारा इस सिचुएशन में, ज़ारा इस सिचुएशन से निकल क्यों नहीं जाती। द आंसर इज़ फेयरली टू डिमेंशनल। उसका बेसिक फर्स्ट डिमेंशन ये है कि एक तो औरतों को, बहुत सारी औरतों को, स्पेशली अकम्पलिश्ड औरतों को ये लगता है कि शी कैन फिक्स द मैन। औरतें कभी कभी मर्दों को अपना एक फिक्स प्रोजेक्ट बना लेती हैं कि हाँ, हम इस चीज़ को फिक्स करेंगे, हम इस बंदे को ठीक कर लेंगे अपनी मेहनत से, अपने प्यार से, और हम ये बात भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं होती। दूसरा डिमेंशन ये है कि सोसाइटी भी हमें कभी कभी ये थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर देती है कि ये जो टर्म्स हैं, ये कुछ बातें जो हैं वो हमारे लिए बेटर हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब उसकी माँ उससे बहुत दो टोक कॉन्वर्जेशन करना चाहती है तो वो उस पर फ़ौरन अपनी माँ से अपसेट हो जाती है कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, और अगर आप ऐसे मेरे हस्बैंड के बारे में बात करेंगी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। Her father and her have a very good conversation about what it is to be in that situation, और वो उसको हेल्प करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उनको मना कर देती है। रिसेंटली हमने नूर मुकद्दम के केस में ये देखा था कि वो एक ऐसी रिलेशनशिप में थी जो कि बहुत अब्यूसिव थी, और पेरेंट्स चाहते भी थे उसको उस रिलेशनशिप से निकालना, लेकिन वो नहीं निकाल पाए विद अ वेरी ट्रैजिक एंड। अब्यूसिव पार्टनर्स जो होते हैं, जो कि अपना पूरा बैगेज कैरी कर रहे होते हैं और जिनकी और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि वो सॉल्व नहीं करते, वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। और अगर आप इस तरह के होते हैं कि आप दूसरे को फिक्स करना चाहते हैं हर तरीके से, तो फिर वो कभी कभी इस सिचुएशन से आप नहीं निकल पाते। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड हमने देखा कि ज़ारा बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेती है, इवन दो शी प्रॉमिसेस हसन कि ठीक है, वील वर्क ऑन इट। दिस रिलेशनशिप इज फुल ऑफ रेड फ्लैग्स, एंड व्हाट्स ब्यूटिफुल अबाउट जफ़ा इज दैट इट इजंट अफ्रेड टू टॉक अबाउट दीज रेड फ्लैग्स। एंड लोग इस बात पे शिकायत करते हैं, आप ये चीज़ क्यों दिखा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा बिल्कुल होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको रेड फ्लैग्स दिखाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगी कभी ज़िंदगी में, अल्लाह ना करे अगर आप ये चीज़ फेस करें। और इस पूरे ट्रैक में बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं जो कि औरतों के लिए बहुत नेसेसरी हैं, फैमिलीज़ के लिए बहुत नेसेसरी हैं। डोमेस्टिक अब्यूज़ में फंसना सिर्फ एक गुर्बत या मजबूरी का एक एस्पेक्ट नहीं होता, और बहुत सारे पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से औरतें ऐसे रिलेशनशिप से नहीं निकल पाती। दिस अनफॉर्चुनेटली इज़ अ वेरी डार्क एंड स्टार्क रियलिटी ऑफ आवर टाइम्स एंड ऑफ कोर्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। व्हाट आई ऑल्सो लव्ड अबाउट द रीसेंट एपिसोड ऑफ जफ़ा इज़ द कॉन्वर्जेशन बिटवीन दीबू एंड नुमैर। ये कॉन्वर्जेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ मेल लीड्स जो होते हैं, या तो वो जुल्म कर रहे होते हैं या वो मोहब्बत में पागल हो जाते हैं। हमारे यहाँ मेल लीड्स को औरत की रिस्पेक्ट करने के लिए हमें एक ही डायमेंशन दिखता है कि या तो उसका ऑनर बचा रहा होता है या वो उसके लिए अपने घर वालों से लड़ाई कर रहा होता है, विच आर ऑल्सो fine, okay things. But what's also important to show is this, that Numair tells Deepu that your own self-confidence in yourself is also very, very important. यानी मर्दों का इस तरह भी औरतों को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो औरतों की अपनी आइडेंटिटी को भी सालिम रखें। हमारे यहाँ मर्द जो होते हैं, जो अच्छा शौहर होता है वो ये होता है जो कि बीवी पे हावी हो जाता है, या बीवी को कंट्रोल करता है, या बीवी का कोई उस्ताद या बाप बनने की कोशिश करता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर्स हों, इक्वल्स हों, और इसके अलावा हस्बैंड अगर ये देख रहा है, अगर कोई समझदार आदमी है रादर, तो वो ये अगर देख रहा है कि बीवी जो है वो इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में उसकी मदद करे। दैट्स व्हाट मेक्स अ रियली हेल्थी रिलेशनशिप।
Unfortunately ہمارے یہاں ان چیزوں پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی. So what I'm really happy about is that Jafar talks about all of these things, addresses all of these points, and then sort of tries to educate the audience in the most beautiful way. And this is one of the beauties of Pakistani dramas. So I would say hats off to the entire team of Jafar, hats off to all the actors, Seher Khan, Usman Mukhtar, Shamil Khan, Mawra Hussain, Mohib Mirza. Such complicated stories told in such beautiful ways. This is an absolute must watch. Let me know what you think in the comments. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Apna bahut khayal rakhiye. Khuda Hafiz.